हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू सीधा लाइव जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस सांसद हैं। रवनीत जी, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल किसानों के हक की आवाज उठा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका आज के इस फैसले को लेकर? नहीं, ये तो फैसला देखो, इतना पहले ही 4 वकील जो थे कल पेश हुए थे, उनको पता चल गया था, वो पेश ही नहीं हुए आज। और उसके बाद जो फैसला आया उसके बीच में सरकार ने खालिस्तानी बना दिया। ये मंशा तो देखिए, अभी कल तो कह रहे थे भी ये सब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट सब ये चीज षड्यंत्र रच रहे हैं, किसानों को पीछे छोड़ दिया। और कोर्ट ने कल कहा था भी ये सरकार उलझाने का काम कर रही है, सरकार सुलझाने का काम नहीं कर रही। लेकिन वो आज सारी बातें जब रिटर्न करनी थी, तो जब कोर्ट ने जबरदस्ती कह दिया भी नहीं हम तो कमेटी बनाएंगे, 9 मीटिंगें हो गई सरकार के साथ, 50 लोग बैठते हैं सरकार के, जब वो फैसला नहीं कर सके, ये 5 लोग क्या करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि अब क्या समाधान होगा? किसानों को क्या राहत वाली खबर नहीं है ये? क्योंकि रोक तो फिलहाल लगा दी गई है ना केंद्र सरकार को, कहीं ना कहीं ये फटकार की तरह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं, किसी फटकार हो ना हो, हमने क्या लेना है? हमें तो हमारा पेट गालियों से नहीं भरेगा, फटकार से नहीं भरेगा। हमारी माँ जो फसल अपनी जो हमारी जमीन है, हमारी बेटा हमारा फसल है, उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। गालियां कोर्ट जितना मर दीजिए सरकार को, उससे हमें क्या? सरकार को तो हर सड़क पे गाली दे रहा है लोग, पर उससे पेट नहीं ना भरेगा। पेट तो अनाज से ही भरेगा, जमीन बचेगी तो। पर लेकिन कोर्ट ने जो बात करनी थी वो नहीं की, और जबरदस्ती ये कहा भी हम कमेटी बनाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा। तो हर किसान जो मेरे पास अभी बैठे हैं, बॉर्डर से आए, उन्होंने सिरे से नकार दिया भी हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। 70 से 80 लोग हम रोज शहीद करवा चुके हैं अभी तक। हमारी माएं, 104 साल तक की माएं हमारी मिट्टी में जो बारिश इतनी बुरी तरह, उसमें बेचारी रुल रही हैं। 6-6 महीने के बच्चे सड़क पे पड़े हैं, तो हम सस्पेंड करा के इससे बहुत खुश हो जाएंगे आप सोच रहे हैं? आज कोर्ट को तो 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था तोमर और शशि, ये जो क्या है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के ऊपर, तब तो खुशी होती। और कानून ये बोलते भी नए कानून बनाओ, ये कानून जो खारिज हो गए और सरकार को डायरेक्शन होती नए कानून बनाओ, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। खालिस्तानियों की बात हुई वहां पे, यहाँ पे ये बात हुई भी ये दूसरे संगठन है जो हक में है वो लाखों ले, इससे ज्यादा भी ले आएंगे, कोई बात नहीं, लग जाएगा पता। 26 तारीख से पहले 12,000 से ऊपर गांव हैं हमारे, 25-25 ट्रैक्टर हर गांव से आ रहे हैं। और जहां 8 से 9 लाख लोग बराबर यहां पे परेड करेगा 26 जनवरी में, फिर पता चलेगा आपको भी और आपकी सरकार को भी। लेकिन रवनीत जी, एक बात तो तय है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है, तो वो कमेटी का जो गठन किया गया वो मुख्य रूप से संगठनों से बात करेगी। वहां पर पक्ष के भी लोग होंगे, विपक्ष के भी लोग होंगे। तो क्या ये किसानों के लिए राहत भरा फैसला नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं तो आज कौन बात कर रहा, इतने महीने से कौन बात कर रहा था? रोज वो सरकार ही कर रही थी ना, मंत्री कर रहे थे। उससे बड़े तो ये नहीं होंगे ना, जो आप कोई एक्स जज लगाएंगे या और कोई लगाएंगे। जो सरकार के कानून बनाने वाले मंत्री थे, सीधी उनसे बात हो रही थी। उससे बड़ी का क्या आप मंत्री को मेंबर बनाएंगे या प्राइम मिनिस्टर को मेंबर बनाएंगे? बताइए। किसान और मंत्री जो कानून बनाने वाले हैं, उन 9 वार्ता तो उनके साथ हुई हैं। अब कमेटी में कोई आप एक्स चीफ जस्टिस, एक्स जज लगाएंगे जिनको बेचारों को जानकारी नहीं होगी खेत खलियान के बारे में, वो क्या कितने साल लगा देंगे? वो 4 करोड़ से ऊपर केस पड़े हैं कोर्ट में, 2 लाख ऐसे केस हैं जो जिंदगी मौत का सवाल है लोगों का, वो अभी पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है रवनीत जी, लेकिन ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट कानून मेरे कहने से कानून को रद्द कर भी नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता था, वो रोक लगा दी गई है। लेकिन अब सरकार के पास नहीं है फैसला, अब तो कमेटी के पास है ना फैसला, कमेटी को फैसला लेना है। और ऐसे में क्या अब लगता है आपको कि किसान अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे, अपना आंदोलन खत्म करेंगे? क्या इसमें समझदारी होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। नहीं, कोर्ट ने तो ये कहा ही नहीं प्रदर्शन बंद करो। आप, कोर्ट ने कब कहा है? कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई थी कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करना समस्या का हल नहीं है।
ये टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई थी। नहीं नहीं, ये भी नहीं कहा भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये आप समझिए भाई, हम कौन होते हैं? जो लाखों लोग किसान बैठे हैं, जो उनका वर्डिक्ट है, जो उन्होंने बोलना है, वो हमने तो वो करना है। और किसान ने ये फैसला कर दिया भाई, ना हम अपने वकील भेजेंगे, ना कोर्ट को जरूरत है इसमें इंटरवीन करने की। ये लड़ाई सीधी किसान और सरकार के बीच में लड़ाई है, तो उसे वो रहने दिए। कानून उन्होंने बनाए हैं, उनसे हम वापस करवा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कोर्ट क्यों इतना फिक्रमंद है? हमें आता है लड़ना सरकार से। ठीक है, आप भी काफी दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, किसानों के समर्थन में डटे हुए हैं लगातार। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन किसानों को यह गवारा नहीं है, किसानों को इस फैसले से कोई सरोकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणियां भी की हैं, उससे भी किसानों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसानों का साफ कहना है हमारा मकसद कृषि कानून रद्द करवाना था। अब आगे क्या लगता है, ऐसा कौन सा दबाव किसान बनाएंगे कि सरकार मान जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट जाएगा, या फिर जो कमेटी है वो अगर फैसला किसानों के हक में लेगी या नहीं लेगी? ऐसा कौन सा दबाव बनाएंगे किसान, क्या लगता है आपको? अब और क्या रास्ता बाकी रह गया? नहीं, सरकार ने कौन सा दबाव बनाया ये बता दीजिए, जो ये फैसला अच्छा नहीं होने दिया। इतने बड़े बड़े वकील भेज के, सॉलिसिटर जनरल भेज के सरकार ने कौन सा प्रेशर आज ये सरकार से जरूर पूछना, सरकार के जो बुलारे आएंगे बीजेपी वाले, उनसे जरूर पूछना भी आपने कौन सा प्रेशर आज कोर्ट के ऊपर किया है जो आपने फैसला नहीं आने दिया। क्योंकि कल तो बहुत अच्छी बातें हो रही थी, आज रात रात में क्या आपने प्रेशर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, 8 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਓ। 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰ, ਕਿਦਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 1 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ 1 ਜਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਨੇ ਹੋ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਹੁਣ 15 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ 5 ਬੈਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਹੁਣ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬਈ 50% ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬੈਲਟ 'ਚ, 50% ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 26 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 26 ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ UPA ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਜਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 15 ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਓੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 70 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ 70 ਲੋਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਤੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ करना की है। चलिए पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो रवनीत सिंह बिट्टू का भी साफ कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे किसानों के लिए कोई समाधान नहीं निकलने वाला। किसान लगातार डटे थे और डटे रहेंगे जब तक कि कृषि कानून रद्द नहीं होते। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।